अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और क्यों किया गया ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो मुकदमा जिसे अल-कादी ट्रस्ट कहते हैं उसकी हकीकत क्या है, उसको जानने के लिए हमारे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऑल इन्फो के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिल सके। नाजरीन, कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 में, जब यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकॉन मलक रियाज से 190 मिलियन पाउंड्स जब्त किए। ये रकम पाकिस्तानी 60 अरब रुपए बनते हैं। उन्होंने ये रकम पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में भेजनी थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे और मलक रियाज को बहरिया टाउन कराची केस में 460 अरब रुपए जुर्माना किया गया। इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने यूके से मिलने वाली 60 अरब रुपए को हुकूमत के ख़जाने में जमा नहीं करवाया, बल्कि इमरान खान की हुकूमत ने इन पैसों को वहाँ दे दिए जहाँ मलक रियाज ने जुर्माना अदा करना था। इसके बदले में प्रॉपर्टी टाइकॉन ने जहलम के करीब 450 कनाल से ज़ायद ज़मीन अल-कादी ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसके 2 ट्रस्टी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी इस केस में बनती थी या नहीं। इसका जवाब ये है कि चूँकि नैब के कवानीन को हाल ही में तब्दील किया गया है, जिसके मुताबिक जिस्मानी रिमांड 90 दिन की बजाय 14 दिन कर दिया गया था, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए नैब इमरान खान को अपने पास 90 दिन की बजाय 14 दिन रख सकती है। नाजरीन, सीनियर वकीलों के मुताबिक इस केस में इमरान खान आसानी से ज़मानत हासिल कर सकते हैं और उन्होंने ज़मानत हासिल कर भी ली है।